तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण सवाल जो चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि प्रूव दैट tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा। प्रूव करना है कि बराबर होगा किसके? पाई बाय 4 प्लस हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जरा कान खोल के मेरी बात सुनिएगा। भाई आप लेफ्ट हैंड साइड लेके तो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन आपको x की कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं तब तक ये चीज सिंप्लीफाई होगी नहीं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ओवरऑल ये पूरा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा और tan इनवर्स के अंदर tan थीटा नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको x को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट जरूर करना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, अगर आप एक्स स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें cos 2 थीटा तो मजा आ जाएगा। क्योंकि अगर कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अंडर रूट 1 प्लस और 1 प्लस के साथ कुछ भी हो, कुछ भी 1 प्लस कुछ भी अगर अंडर रूट में है 1 प्लस कुछ भी, तो वहां पर आप कुछ भी को cos 2 थीटा मान लेना। आप वहां पर कुछ भी को cos 2 थीटा मान लेना, क्योंकि cos 2 थीटा के अंदर वो शक्ति है जो 1 के साथ मिलकर 1 प्लस cos 2 थीटा स्क्वायर हो जाएगा और वो रूट के बाहर आ जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपने कुछ भी को मान लिया cos 2 थीटा तो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, जो बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, जो रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा रूट 2 cos थीटा। तो ये शक्ति है अगर आपने कुछ भी को cos 2 थीटा मान लिया रूट के बाहर आने की। तो अगर आप कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करते जिससे ये रूट भी हट जाए तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो और आसान हो जाएगा। तो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं यहां पर x की वैल्यू को, मेरी बात सुनते रहिएगा। यहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को मैं जो सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं वो मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं cos 2 थीटा। सबका ध्यान मेरी तरफ, सबका ध्यान मेरी तरफ। एक्स स्क्वायर को मैंने सब्स्टिट्यूट किया बेटा cos 2 थीटा, सबका ध्यान मेरी तरफ। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स के अंदर हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। और सुनिए, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस चीज हो या 1 माइनस हो तब भी cos 2 थीटा ही मानेंगे, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 माइनस cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए मानेंगे। जरा सुनिएगा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, सभी लोग मेरी बात सुनिएगा। अच्छा, तो tan इनवर्स के अंदर आ जाएगा भाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सुनेंगे मेरी बात, सब लोग मेरी बात सुनेंगे भाई। रूट 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। और आप इस बात को भली बात ही जानते हैं, इससे भी 2 बाहर आएगा तो रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2 कट जाएगा चारों में से। जो बचेगा वो क्या बचेगा? जरा सुनिएगा, tan इनवर्स के अंदर बचेगा, ध्यान यहीं आ जाए भाई, क्या बचेगा? ये बचेगा cos थीटा, भाई रूट और स्क्वायर तो कट जाएंगे, बचेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा। और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ये सवाल उसी जगह पहुंच गया जहां पर हमारा आखिरी सवाल पहुंचा था। आप इस वीडियो का पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा, जो ये सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इससे पिछली वाली वीडियो देखिएगा और वहां पर आप देखेंगे बिल्कुल इसी मोड़ पर आके हम जो है वो रुके थे और यहां के बाद हम आगे बढ़े थे। कैसे आगे बढ़े थे? अब tan इनवर्स के अंदर चाहिए हमें tan थीटा, तो अंदर tan थीटा बनाने के लिए हम इसे cos थीटा से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अंदर cos थीटा और sin थीटा है। और अगर cos थीटा से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा भाई? sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और जहां cos थीटा है वहां हट जाएगा। तो जरा सुनिएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा जी tan इनवर्स के अंदर cos थीटा बाय cos थीटा 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, ध्यान यही होना चाहिए भाई, ध्यान यही होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, बच्चा बोलता है सर ये तो अंदर आइडेंटिटी बन गई। मैंने कहा भाई किसकी आइडेंटिटी बन गई? बच्चा बोलता है सर अंदर तो आइडेंटिटी बन गई tan ऑफ x प्लस वाई की। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? कह रहा सही बात कर रहा हूं। मैंने कहा जरा आइडेंटिटी लिख के दिखा।
तो बच्चा बोलता है सर देखो tan ऑफ x प्लस वाई की आइडेंटिटी होती है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। मैंने कहा चल ठीक है, अब ये आइडेंटिटी कैसे बनी? बच्चा बोलता है देखो ना सर tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर तूने ऐसे तो किया लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था। तो बच्चा बोलता है सर मैच तो अब कर जाएगा ना, जो ये 1 है इसकी जगह आप tan 45 डिग्री लिख दो। मैंने कहा चल ठीक है, tan पाई बाय 4 लिख दिया। भाई tan 45 डिग्री तो 1 के बराबर है ना, तो जहां पर 1 है वह tan 45 भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर tan थीटा की मल्टीप्लाई में क्या है? मैंने कहा कुछ भी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूं? मैंने कहा लिख सकता है। तो सर 1 को मैं tan 45 लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकता है। बच्चा बोलता अब देखो अब माहौल बन गया, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, तो बन गया ना tan ऑफ x प्लस y। तो tan इनवर्स के अंदर क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से सभी लोग देखिएगा, tan ऑफ x प्लस y यानी पाई बाय 4 प्लस थीटा। और जैसे कि आप भली बात ही जानते हैं tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। और थीटा जो है वो क्वेश्चन में नहीं था, थीटा आपके और मेरे दिमाग की उपज थी। हमने माना था ना cos 2 थीटा, तो यहां से थीटा निकालेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर है cos 2 थीटा तो 2 थीटा हो जाएगा cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा आ जाएगा हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। यही मुझे शायद से प्रूफ करना भी था और मैंने कर भी दिया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अपने अगले सवाल में। थैंक यू।